अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पेज नंबर 39 पर सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ने हैं। बेसिकली जो सॉल्ट की प्रिपरेशन है, सॉल्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं इनसोल्यूबल। यानी एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, और एक होते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में अनडिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के नीचे जो है बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर चूँकि वो सोल्यूबल होते हैं तो उसके लिए हम वो मेथड यूज़ करते हैं जिसकी बेस जो होती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है। यानी वाटर सोल्यूबल जो सॉल्ट्स होती हैं वो हम उनको प्रिपेयर करने के जो मेथड हैं उसमें जो बेस होती है वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है। अब सॉल्ट्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और उनकी बेस क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो जनरल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स वो 5 मेथड्स हैं। जनरली हम 5 वाटर सोल्यूबल जो सॉल्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करने के 5 मेथड्स हैं, ठीक है। और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का एक मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और उनकी बेस क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, उनको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। यानी कि 4 मेथड्स जो हैं वो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स के हैं और 1 मेथड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जो सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं वो नॉर्मली हम वाटर के अंदर प्रिपेयर करते हैं और फिर बाद में हम उनको क्रिस्टलाइजेशन या वेपोरेशन प्रोसेस से हम उनको रिकवर करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या वेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें ये होता है कि वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स जो होता है जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं उसको हम हीट करते हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है वो रिमेनिंग रह जाता है। तो फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करते हैं वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, जिसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। ये जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो एसिड का होता है उसको रिप्लेस करते हैं बाय अ रिएक्टिव मेटल से, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। अब इसमें आप देखें कि एक एसिड को जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। जैसे कि फ़र्ज़ किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैग्नीशियम मेटल के साथ जब हमने मिक्स किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और साथ हाइड्रोजन गैस बनी जो कि एवेपोरेट हो जाएगी, यानी कि गैस जो है वो एस्केप आउट हो जाएगी इनटू एयर। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे AQ लिखा गया है जिसका मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होगा और बाद में हम उसको वेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जो है वो उससे हम जो है इसको सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। यानी कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो सॉल्ट बनाएगा। जिस मेटल का सॉल्ट हमने हासिल करना है उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ किया हमने जिंक सल्फेट लेना है तो हम क्या करेंगे कि जिंक मेटल लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट जो B मेथड है, सेकंड मेथड है, वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर आता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद सॉल्ट इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें आप देखें कि जब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा तो जैसे ACl है, इसको जब हम
NaOH के साथ ऐड करवाएंगे तो NaCl हासिल होगा, साथ वाटर होगा। NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में मौजूद होगा, क्योंकि ये हम वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स की प्रेपरेशन को बता रहे हैं। थर्ड मेथड जो है वो बाय द डायरेक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाती है। तो जब भी एसिड जो है मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और साथ वाटर बनाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर सल्फेट हमें सॉल्ट मिला जो कि एक्वस फॉर्म में था, साथ वाटर ऑब्टेन हुआ। इसी तरह अगर हमने जिंक ऑक्साइड लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। इसी तरह आप देखें कि सोडियम ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। यानी जिस मेटल का सॉल्ट लेना है, सॉल्ट बनाना है, उस मेटल का ऑक्साइड ले लेंगे और उसका जो है वो हम एसिड ले लेंगे तो वो जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। जो हमारे पास फोर्थ मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट। ये भी हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जब भी एसिड को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखें कि नाइट्रिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया गया है, सोडियम नाइट्रेट बना है, वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अब सोडियम नाइट्रेट की जगह कोई भी और एसिड ले सकते हैं, जैसे ACl ले लेंगे नाइट्रिक एसिड की जगह तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट की जगह सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम नाइट्रिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हर रिएक्शन में बनेगा। अब इसके बाद ये 4 मेथड से वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बनाने के, जिसमें हमने देखा कि जो भी सॉल्ट बना वो एक्वस मीडियम में बना, पानी के अंदर वो डिज़ोल्व फॉर्म में था। बाद में हमने उसको सॉलिडिफाई किया क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से या वेपोरेशन से, यानी हीट किया, पानी वेपोरेट हो गया, बाद में सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हमें ऑब्टेन्ड हो गया। अब इसके बाद हमने जो लास्ट मेथड है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि सॉल्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रिपेयर होता है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और उनको प्रिपेयर करने के 4 मेथड्स अभी हमने ऊपर पढ़े थे। और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही मेथड है और उस मेथड में क्या करते हैं कि 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम मिक्स करते हैं। जब ड्यूरिंग रिएक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन रेडिकल्स होते हैं, मेटालिक रेडिकल्स जो है एसिडिक रेडिकल्स के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसके नतीजे में 2 न्यू सॉल्ट्स बनते हैं। मैंने क्या कहा, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम मिक्स करते हैं और आयन एक्सचेंज मेथड के तहत 2 न्यू सॉल्ट्स बनते हैं। अब जो 2 न्यू सॉल्ट्स बनते हैं उसमें 1 सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है और दूसरा सॉल्ट जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। कैसे? और बाद में फिर हम उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और बाद में हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं। ये देखें, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्ट है और सोडियम क्लोराइड, ये 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लेंगे, उसके नतीजे में AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा और सोडियम नाइट्रेट जो है वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा और सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाटर के बॉटम में सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। इनको जब हम मिक्स करेंगे तो एक सॉल्युबल सॉल्ट और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। कॉपर कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा जबकि सोडियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हमें ऑब्टेन्ड होगा। सो दीज आर द 5 मेथड्स by which we can prepare the salts. 4 methods are used for water soluble salts and 1 method is used for preparing the insoluble salts.
इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर हमने ऑब्टेन करना है तो हमने क्या करना है, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे। जब 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करेंगे तो 2 सॉल्ट्स ऑब्टेन होंगे, एक इनसॉल्युबल फॉर्म में होगा, एक सॉलिड फॉर्म में होगा, और एक जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा यानी एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में होगा, और एक सॉलिड फॉर्म में वाटर के नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ये सॉल्ट्स के जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लाजमी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ये बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, तो आपने इसका डिटेल लिखनी है और दोनों क्वेश्चंस लिखनी है। इसी तरह 4 मेथड्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स के आ जाते हैं और वो आपने पीछे बेस की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़े हैं और एसिड की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़े हैं। 2-3 मेथड्स तो वो कॉमन है कि जब भी मेटल एसिड के साथ ऐड करती है, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं वो एसिड के साथ ऐड करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। फिर मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ ऐड करके सॉल्ट एंड वाटर पढ़ते हैं। ये एसिड की प्रॉपर्टीज़ की ही 3 मेथड्स जो हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपने इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इसकी इक्वेशंस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इक्वेशन को याद करने का तरीका ये है कि आप उनके फार्मूले याद करें बजाय इसके कि आप उनको बैलेंस्ड फॉर्म में याद करें। आप ये याद करें कि कौन से 2 कंपाउंड्स हैं जो कि रिएक्टेंट के तौर पे ऐड कर रहे हैं और उनसे कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ किया इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का मैंने याद करना है तो मैं कहूँगी 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लेंगे और उससे 2 सॉल्ट्स बनेंगे, एक इनसॉल्युबल बनेगा और दूसरा सॉल्युबल फॉर्म में बनेगा। अब कौन से 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लेंगे, एक सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और एक सोडियम क्लोराइड लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब मिक्स करेंगे तो कौन से 2 सॉल्ट बनेंगे, एक सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा और एक बनेगा सोडियम नाइट्रेट जो कि एक्वस मीडियम में होगा। इस तरह आपने ये क्वेश्चंस को याद करना है और उसको लर्न करने के बाद जो है वो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।